यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर रिएक्ट्स। तो गाइस, आज हम एक नई वीडियो देखने आ चुके हैं जो कि है व्हाट इफेक्ट की तरफ से। तो बिशप ट्यू और आज देखने वाले हैं रोड्स पर ये क्या लगा होता है, टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो चलते हैं वीडियो में। क्योंकि असली दुनिया आपकी सोचने से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। आपने अक्सर सुना होगा कि सबसे ज्यादा पिरामिड इजिप्ट में मौजूद है, बट क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड मिस्र में नहीं बल्कि सूडान देश में मौजूद है। और क्या आपको पता है कि एक समुद्र है जिसका नाम है डेड सी, और इसकी खासियत यह है कि इसमें कोई डूब ही नहीं सकता। आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? और क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा चमगादड़ भी है जो एक सिक्के से भी हल्का है, जो 1 रुपए का कॉइन होता है ना, उससे भी हल्का होता है। यह फैक्ट सिर्फ शुरुआत है, अगली जानकारी आपके दिमाग को झकझोर देगी और सोचने का नजरिया बदल देगी। अगर आपको अब तक मजा आ रहा है तो आगे आने वाले फैक्ट आपको और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला खुलासा वाकई माइंड ब्लोइंग होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना। फैक्ट नंबर 12। आपने कभी न कभी रोड के किनारे यह लाइट जरूर देखा होगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह क्या होता है और यह क्यों लगा होता है? सड़क के किनारे लगी इस छोटी सी चमकदार डिवाइस को रोड स्टड कहते हैं, जो रात को खराब मौसम या ड्राइवर को रास्ता दिखाने में हेल्प करते हैं। दरअसल यह रिफ्लेक्टिव मार्कर होते हैं जो हेडलाइट की रोशनी में चमकते हैं, जिससे यह पता चलता है कि सड़क किस दिशा में जा रही है और कहां पर खत्म हो रही है। यह रोड स्टड की कीमत करीब 1000 से 1500 रुपए तक होती है, जो इसके टाइप और ब्रांड पर निर्भर करती है। वैसे इसमें ऐसे भी रोड स्टड आते हैं जिसमें एक्चुअली लाइटनिंग लगी होती है, जो रात को अपने आप जलते हैं क्योंकि इनमें पावर सप्लाई दी जाती है। बट इनका मेन काम वही है कि रास्ते को दिखाना कि रास्ता कितना चौड़ा है और किस दिशा में जा रहा है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में जितने भी सांप पाए जाते हैं ना, उन सभी सांपों में 2 प्रकार के जहर पाए जाते हैं। पहला होता है न्यूरोटॉक्सिक और दूसरा होता है होमोटॉक्सिक। अब इन दोनों में फर्क ये है कि जो न्यूरोटॉक्सिक होता है वह जहर सीधे दिमाग और हमारे तंत्रिका तंत्र पर असर करता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत, लकवा या फिर डेथ भी हो सकती है। वहीं दूसरा जहर होमोटॉक्सिक खून को इफेक्ट करता है। यह ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और खून को जमा देता है और हमारे बॉडी ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ सांपों की प्रजाति में यह दोनों प्रकार के जहर पाए जाते हैं, जिससे वह और भी खतरनाक हो जाते हैं। तो अगर आपको कहीं सांप दिखे तो उससे थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि वह जहरीला हो सकता है। फैक्ट नंबर 10। अक्सर आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि जो च्युइंगम होता है, अगर आपने उसे निगल लिया तो आपके पेट में वह लगभग 7 साल तक पड़ा रहेगा। बट क्या आपको पता है कि यह बात पूरी तरह से झूठ है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। च्युइंगम जैसे पेट में खाना जाता है, बिल्कुल वैसे ही पेट में जाता है और वैसे ही पाचन क्रिया होती है जैसे नॉर्मली होती है। वह शरीर में नहीं रहता। जैसे ही आप गम को निगलते हैं, वह बाकी भोजन की तरह ही पाचन तंत्र से होकर गुजरता है। हाँ, बार बार गम निगलना नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन कभी कभार निगलना कोई समस्या नहीं। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि भूटान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर एक भी ट्रैफिक लाइट मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ की सड़कों पर ट्रैफिक पूरी तरह से स्टेबल रहता है। इसका रीजन यह है कि वहाँ के जो नागरिक हैं वह काफी ज्यादा अनुशासित हैं और ट्रैफिक पुलिस की सक्रिय मौजूदगी भी रहती है। भूटान में ट्रैफिक लाइट को हाथ के इशारों और स्थानीय नियमों से नियंत्रित किया जाता है। मतलब वहाँ पर ऐसे डिजिटल लाइट्स नहीं लगे होते जैसे हमारे यहाँ लगे होते हैं। वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस होते हैं जो हाथों से ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। और दूसरी बात यह है कि भूटान में इतना ज्यादा पब्लिक भी नहीं है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा कंजस्ट एरिया हो जो ट्रैफिक जैम करे, इसीलिए वहाँ पर यह सब चीज देखने को नहीं मिलता। फैक्ट नंबर 8। अक्सर आपने स्पेस के फोटोज में एस्ट्रोनॉट्स को ऐसे सूट पहने हुए देखा होगा, तो आपके मन में कभी न कभी यह सवाल आया होगा कि यह सूट की कीमत क्या हो सकती है। तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक स्पेस सूट की कीमत करीब 85 करोड़ रुपए यानी करीब 15 से 22 मिलियन डॉलर होती है। और यह कोई आम सूट नहीं होता, बल्कि यह एक मिनी स्पेस क्राफ्ट जैसा होता है जो एस्ट्रोनॉट को जिंदा रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें ऑक्सीजन सप्लाई, टेम्परेचर कंट्रोल, रेडिएशन सिक्योरिटी और
माइक्रो मीटियोराइट से प्रोटेक्शन जैसी फैसिलिटीज होती हैं और इसमें छोटे छोटे जेट्स भी लगे होते हैं, क्योंकि स्पेस में कोई वातावरण नहीं होता तो वहाँ पर जेट्स ही काम करते हैं मूवमेंट करने के लिए, इसीलिए इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है। फैक्ट नंबर 7, अक्सर आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि जो सूरज की रोशनी है वह पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेती है, बट क्या आपने कभी सोचा है कि जो चंद्रमा होता है उसकी रोशनी पृथ्वी तक कितनी देर में पहुंचती होगी? तो देखो, बहुत सिंपल है, सूरज पृथ्वी से काफी दूर है इसीलिए उसको ज्यादा समय लगता है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी के काफी पास है तो प्रैक्टिकली उसकी रोशनी बहुत जल्दी पृथ्वी पर पहुंचेगी, जो कि होती है करीब 1.3 सेकेंड, क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है और इतने किलोमीटर की दूरी तय करने में लाइट को इतना ही समय लगता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ना एक ऐसा समुद्र होता है जिसमें अगर आप तैरते हो ना तो आप उसमें कभी डूब ही नहीं सकते, मतलब वह समुद्र आपको कभी डूबने ही नहीं देगा। उस समुद्र का नाम है डेड सी और इसकी खासियत यह है कि अगर आप इसमें तैरते हैं तो आप इसमें कभी भी डूबेंगे नहीं। इसका रीजन यह है कि इस पानी में बहुत ज्यादा मात्रा में नमक घुला हुआ है, जो कि नॉर्मल समुद्र से करीब 10 गुना ज्यादा होता है। यही रीजन है कि इसका पानी इतना डेंस होता है कि आपकी बॉडी अपने आप इसके सरफेस पर तैरने लगती है। आप यहाँ पर लेटकर अखबार पढ़ सकते हो, आराम से पानी में लेट सकते हो। यह समुद्र इजराइल और जॉर्डन के बीच में मौजूद है। इस समुद्र में कोई मछली भी नहीं है, मतलब कोई जीव भी नहीं है, इसीलिए इसे डेड सी नाम दिया गया है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पुराना लकड़ी का पहिया लगभग 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह पहिया 2002 में स्लोवेनिया की राजधानी ल्यूब्लियाना से लगभग 12 मील दक्षिण में खोजा गया था और यह पहिया अभी भी वहीं के किसी म्यूजियम में रखा हुआ है। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो इसकी उम्र लगभग 5100 से 5350 साल के बीच आई। यह खोज इस बात का प्रूफ है कि प्राचीन सभ्यताएं तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा उन्नत थी। पहिए का आविष्कार मानव इतिहास का सबसे क्रांतिकारी उपलब्धियों में से एक है, जिसने परिवहन, कृषि और प्रोग्रेस को पूरी तरह से चेंज कर दिया। इसी तरह से और भी प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनकी खोज आज के मॉडर्न जमाने में सोचने पर मजबूर कर देती है, जैसे गीजा के पिरामिड हो गए, भारत के काफी सारे मंदिर और इसी तरह दुनिया में और भी चीजें हैं जो यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि प्राचीन सभ्यताएं कितनी ज्यादा उन्नत थी। फैक्ट नंबर 4, अगर आप घर की सफाई करते हैं तो आपने कभी न कभी ये नोटिस किया होगा कि आप घर को साफ सुथरा रखते हैं फिर भी आपके घर में हल्का फुल्का डस्ट दिखाई देता है। तो आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आता होगा कि यह डस्ट आखिर आया कहाँ से, अभी तो मैंने सफाई की थी। तो देखो, इसका रीजन यह है ना कि आपके घर में जो डस्ट होता है उसमें ज्यादातर अगर आपकी फैमिली में लोग रहते हैं ना तो वह डस्ट एक्चुअली डस्ट नहीं होता, बल्कि आप ही के स्किन के जो सेल्स होते हैं, डेड सेल्स, वह धूल के रूप में दिखाई देते हैं। मतलब जो आप डस्ट देखते हो वह एक्चुअली में डेड सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी से ही झड़ते रहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी से करीब 1 घंटे में 20 करोड़ डेड सेल्स झड़ते हैं, इसीलिए वह आपको जमीन पे डस्ट के रूप में दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 3, ज्यादातर आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि सबसे ज्यादा जो पिरामिड है वह मिस्र देश में मौजूद है, मतलब इजिप्ट में मौजूद है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा पिरामिड असल में मिस्र देश में नहीं बल्कि सूडान में होते हैं, जहां मिस्र में लगभग 100 से लगभग 118 पिरामिड अभी तक खोजे गए हैं। वहीं सूडान में 255 से भी ज्यादा पिरामिड मौजूद हैं, यानी कि 2 गुने से भी ज्यादा। यह प्राचीन सभ्यताएं न्यूबियन सभ्यता की निशानी है, लेकिन उतनी ही प्रभावशाली थी जितनी इजिप्ट की सभ्यता थी। सूडान के यह पिरामिड आकार में इजिप्ट के पिरामिड से छोटे तो हैं, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो नस होती है, यानी जिसमें खून बहता है, उन नसों का जो रास्ता होता है ना वह इतना बड़ा होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो नसें हैं वह इतनी ज्यादा मात्रा में है कि अगर आप उन सभी को निकाल के 1 बाई 1 रख दो तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उसकी जो लंबाई होगी वह करीब 60,000 मील होगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 60,000 मील करीब इतना होता है कि उससे आप पृथ्वी के चारों ओर लगभग 2.5 बार लपेट सकते हो। यह तंत्र हमारे शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं। हमारा जो हार्ट होता है वह इस पूरे नेटवर्क में ब्लड पंप करता है। यह सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन यह पूरी तरह से सच और साइंटिफिक रूप से सच है। हमारी ह्यूमन बॉडी इससे भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसके बारे में हमें अभी उतना पता नहीं है।
फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक चमगादड़ भी पाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा छोटा होता है, मतलब उसकी प्रजाति ही बहुत छोटी होती है, जिसे बम्बलबी बैट या किटी हॉक नोज बैट कहा जाता है। इसका वजन सिर्फ 0.05 से 0.07 ग्राम होता है, यानी एक सिक्के से भी हल्का होता है। इसकी लंबाई सर से शरीर तक सिर्फ 1.14 से 1.29 इंच होती है और पंख फैलाने पर इसकी जो चौड़ाई है वह करीब 5.5 इंच तक होती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे सबसे छोटा उड़ने वाला चमगादड़ घोषित किया है। इसे देखने के लिए आपको थाईलैंड में जाना होगा, वहाँ की चूना पत्थर की गुफाओं में जाना पड़ेगा, क्योंकि यह जीव वहीं रहते हैं। यह जीव वाकई प्रकृति के अद्भुत चमत्कारों में से एक है। जितना आपने अभी देखा वह तो बस शुरुआत थी, असली मजा तो आगे है, जहाँ हर नया फैक्ट आपकी सोचने की जिस गाइस भाई आखिर में मजा आ गया यार। अगर आप चाहते हैं और लाऊं मैं और नए फैक्ट लाऊं मैं, तो मुझे कमेंट में सकते हो, वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।